हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। बच्चों, वेल्डिंग का सेशन है, वेल्डर का एमसीक्यू सेशन है, अल्टरनेट डे पे हमारा चल रहा है। शुरू करते हैं बच्चों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द हार्डनेस ऑफ स्टील इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, हार्डनेस ऑफ स्टील कैसे ऑब्टेन की जाती है, कैसे प्राप्त होती है? रैपिड हीटिंग से, समन से, एक सुटेबल टेम्परेचर तक उसको हीट करके उसके बाद उसको एकदम ठंडा कर दें, या फिर सोकिंग एट हाई टेम्परेचर पे, या स्ट्रेस रिलीफ पे। तो बच्चों कौन सा राइट आंसर आपका होगा, कौन सा राइट आंसर होगा आपका? तो हार्डनेस जो प्राप्त होती है बच्चों, एक सुटेबल टेम्परेचर तक उसको हीट करके और एकदम उसको अगर ठंडा कर दें तो बहुत ज्यादा हार्डनेस जो है आपको मिलती है। अगर मीडियम जो है आपका, कूलिंग मीडियम जो है वो अगर आपका फास्ट है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस मेटल आर्क हैज डैश 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 मेटल ट्रांसफर टाइप विच अलाउ वेल्डिंग ऑफ वेरी थिन पार्ट विद अ ग्रेट ईज। गैस धातु आर्क में डैश डैश धातु अंतरण का प्रकार है जो बहुत पतले भाग में बड़े आसानी से वेल्डन को अनुमति देता है। स्प्रे ट्रांसफर, स्पेरिकल ट्रांसफर, शॉर्ट सर्किट डिप ट्रांसफर, पल्स ट्रांसफर। बच्चों यहाँ पर बच्चों एक चीज अगर आपने देखा होगा, थिन पार्ट विद ग्रेट ईज अगर बात करें बच्चों, अगर थिन पार्ट की अगर मैं बात करूं तो थिन पार्ट के लिए मैं शॉर्ट सर्किट या डिप ट्रांसफर जो यूज करता हूं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सिलेंडर पेंटेड पिकॉक ब्लू, दोबारा रिपीट हो रहा है बच्चों ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। पिकॉक ब्लू कलर का जो सिलेंडर होता है वो किस चीज का होता है? ऑक्सीजन का होता है, एसिटिलीन का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, या फिर आपका आर्गन का होता है? ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है बच्चों वो कैसा होता है आपका? ब्लैक कलर का। एसिटिलीन का जो सिलेंडर है वो कैसा होता है आपका? मैरून कलर का। और कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर जो होता है आपका वो भी आपका ब्लैक कलर का होता है, लेकिन उसकी नेक जो होती है, उसकी नेक पे जो है एक व्हाइट पट्टी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑर्गन, ऑर्गन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ फ्लक्स, the purpose of flux used in brazing process is to prevent during the heating process। ब्रेजिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त फ्लक्स का उद्देश्य हीटिंग के दौरान डैश डैश को रोकना है। ब्रेजिंग प्रक्रिया की में प्रयुक्त फ्लक्स का उद्देश्य क्या? रेडिएशन, कोरोजन, हीट कंडक्शन, या फिर ऑक्सीडेशन। तो ब्रेजिंग प्रोसेस में जो हम फ्लक्स यूज कर रहे हैं बच्चों, फ्लक्स क्या यूज क्या होता है कि ऑक्सीडेशन से आपकी जो आपका वेल्ड जोन है उसको बचाना। तो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर फ्लक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आगे बढ़ते हैं। इन वेल्डिंग एक्सेसिव स्पैटर इज कॉज्ड मेनली, ज्यादा एक्सपेक्टर जो है वो कब होगा? शॉर्ट आर्क, लॉन्ग आर्क, हाई वोल्टेज, लो करंट, या फिर नन ऑफ द अबव। कोई एग्जैक्ट आंसर अगर मैं बोलूं यहाँ पर, कोई एग्जैक्ट अगर आंसर बोलूं बच्चों तो एकदम प्योर आंसर जो है यहाँ पर नहीं मिल रहा है, बहुत प्योर। लेकिन मैं फिर भी बोलता हूं कि अगर वोल्टेज आपका हाई हो करते हो आप, एक लिमिट से ज्यादा अगर हाई वोल्टेज आप करते हो तो उस दौरान आपका जो है वो स्पैटर जो है वो आपको ज्यादा होगा। इसके अलावा आप अगर करंट आप एकदम बढ़ा देते हो, बहुत ज्यादा कर देते हो, तो वहां पर भी स्पैटर आएगा। तो इसका जो है कोई एक पर्टिकुलर आंसर जो है वो नहीं हो सकता है। तो ये आंसर जो है अगर मैं बोलूं, इसरो का ये क्वेश्चन है बच्चों, इसरो का ये क्वेश्चन है, उसने भी इसको जो है इस क्वेश्चन को हटा दिया था। तो फिर भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए बच्चों कि हाई वोल्टेज, हाई अगर करंट जो है यूज करते हैं हम, तो उस दौरान जो है स्पैटर जो है आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है सुटेबल फिलर रॉड को, इलेक्ट्रो रॉड को आप यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों। टिग इनर्ट गैस इज यूज्ड, टिग वेल्डिंग में नाइट्रोजन यूज की जाती है, ऑक्सीजन यूज की जाती है, हाइड्रोजन यूज की जाती है, या फिर आपका ऑर्गन यूज की जाती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। इनर्ट गैसेज यूज की जाती है, और इनर्ट गैसेज जो है सामान्यतः आपका ऑर्गन जो है सामान्यतः टिग वेल्डिंग में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं बच्चों। इन गैस वेल्डिंग द हाईएस्ट टेम्परेचर इज ऑब्टेन्ड विद, हाईएस्ट टेम्परेचर जो होता है वो कहां पर मुझे मिलता है? गैस वेल्डिंग में उच्चतम तापमान के साथ प्राप्त किया जाता है। न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, रिड्यूसिंग फ्लेम, या फिर आपका कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो कहां पर क्यों जाता है बच्चों? हमारा रिड्यूसिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम एक ही बात होगी आपकी। ठीक,
फ्लेम के कारण जिस फ्लेम में आपका एसिटिलीन जो है वो थोड़ा ज्यादा होगा मात्रा ऑक्सीजन से के, तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं बात करूं हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो है उसका जो टेम्परेचर होगा वो आपका हाईएस्ट टेम्परेचर हमको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस यूज वेयर इलेक्ट्रोड। वेयर इलेक्ट्रोड कौन सी इनमें से कौन सी जो वेल्डिंग प्रोसेस है वो वेयर इलेक्ट्रोड यूज करती है। थर्मिट वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, कौन सी प्रोसेस है बच्चों जो यहाँ पर बेयर इलेक्ट्रोड जो है वो यूज की जाती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ये सभी को आपको पता होगा। बेयर्ड इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कि जहां पर आपको जो है इलेक्ट्रोड में कोई कवरिंग यूज नहीं कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको कहेंगे बेयर इलेक्ट्रोड। जल्दी से आंसर दीजिए बच्चों, राइट आंसर जल्दी से दीजिए, कौन क्या इसका राइट आंसर होगा। बेयर इलेक्ट्रोड यहां पर कहां यूज की जाती है बच्चों। सामान्यतः अगर हम बात करें बच्चों तो इलेक्ट्रोड जो होता है उसमें थोड़ी सी आपका थर्मिट वेल्डिंग में कोई ऐसा नहीं होता बच्चों। आर्क वेल्डिंग में जो है वो बेयर इलेक्ट्रोड यूज नहीं करते हैं। टिग वेल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, नॉन कंज्यूमेबल, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। इसके अलावा सबमर्ज आर्क वेल्डिंग की अगर मैं बात करूं बच्चों, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग की बात करूं तो वहां पर भी आपका डूबा रहता है आपकी जो इलेक्ट्रोड, तो वहां पर भी अगर मैं बात करूं तो आपका जो इलेक्ट्रोड फ्लक्स जो यूज करता हूं वो हम कैसे करते हैं, वो हम बाहर से करते हैं, मतलब फ्लक्स में जो है आपका दबा रहता है पूरी की पूरी प्रोसेस। तो क्या आंसर होगा बच्चों, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग या फिर टिग वेल्डिंग। तो बच्चों इसके भी आपका जो क्वेश्चन है एक जो है इसमें से राइट आंसर नहीं हो सकता है, तो इसको भी क्वेश्चन को जो है हटा दिया गया था, तो एक जो है कोई डायरेक्ट जो है आंसर नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, प्रीहीटिंग अ जॉइंट टू बी वेल्डेड इन GMAW। GMAW में वेल्ड किए जाने वाले जोड़ को पहले से गर्म, GMAW में वेल्ड किए जाने वाले जोड़ को पहले से गर्म, प्रीहीटिंग अ जॉइंट टू बी वेल्डेड इन GMAW क्या करता है, प्रीहीटिंग करने से क्या होता है, इंक्रीजिंग कूलिंग रेट, लोअर द कूलिंग रेट, इंक्रीजिंग श्रिंकेज, रिड्यूस नोच टफनेस। तो बच्चों कूलिंग रेट को स्लो करेंगे, कूलिंग रोड को हम स्लो करना है, कूलिंग रोड को हम स्लो करना है। बच्चों फिटर का एमसीक्यू सेशन जब हम चलाते हैं तो कोई भी बच्चों ऑनलाइन नहीं आता है, एक दो बच्चे आते हैं, और उसके बाद जब हम सेशन चेंज कर लेते हैं या फिर दूसरा एमसीक्यू सेशन लेते हैं तो आपके बोलते हैं कि सर फिटर के एमसीक्यू सेशन चलाओ। तो बच्चों जब जिसका सेशन चल रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था एमसीक्यू चलाने से कोई यहाँ पर परहेज नहीं है। एमसीक्यू सेशन तो अच्छे चलाए जा सकते हैं, बहुत अच्छे, ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। जितना आप इंटरेस्ट शो करेंगे बच्चों उतना क्वेश्चन मैं करूंगा और उतना ज्यादा जो हम इस पे काम करेंगे। क्लियर हो गया। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। हम अल्टरनेट डे में इसलिए चला रहे हैं बच्चों क्योंकि अगर मैं डेली सेशन अगर चलाना चाहूं तो चला सकते हैं, लेकिन उतना रिस्पॉन्स आपका नहीं मिल रहा बच्चों। ठीक, तो प्री हीटिंग क्यों करते हैं बच्चों हम, लोअर द कूलिंग रेट। अगर कूलिंग रेट को कम करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्री हीटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन फॉर पोरोसिटी इन GMAW इज। क्या रीजन है पोरोसिटी का GMAW वेल्डिंग में, GMAW में पोरोसिटी का क्या कारण हो सकता है, यूजेज ऑफ रॉन्ग गैस, इम्प्रॉपर गैस फ्लो रेट, एडिक्वेटेड शील्डिंग कवरेज। तो बच्चों सारे आंसर ऑप्शन जो है वो सही लग रहे हैं। अगर गलत गैस जो है यूज कर रहे हैं आप शील्डिंग गैस तो कारण हो सकता है, फ्लो रेट अगर आपका सही नहीं तो ये भी आपका कारण हो सकता है। इसके अलावा अगर आप जो गैस का कवरेज है वो पर्याप्त नहीं तो ये भी आपका कारण हो सकता है। तो राइट आंसर जो है वो क्या होगा आपका, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, किसी को नहीं पता सर यहाँ क्लास होती है बच्चों डेली, अब जो है बार के लिए हम फिटर की और वेल्डर की अल्टरनेट डे पे क्लास चला रहे हैं। मैंने कहा ना बच्चों जितना आप रिस्पांस दोगे, अभी देखो बच्चों अभी कितने बच्चे हैं, जितना आप अच्छा रिस्पांस दोगे उतने जो है अच्छे क्वेश्चंस भी लाए जाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो भी बढ़ाए जाएंगे और सेशन भी आपके बढ़ाए जाएंगे। सर नेक्स्ट क्लास लेंगे तो एटलीस्ट 8, बिल्कुल बच्चों मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो क्लास होगी, कल क्लास होती है, देखते हैं। मैंने कहा ना क्लास स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास स्टार्ट करने के बाद ही पता लगता है कि बच्चों का कि कितने बच्चे जो हैं वो सही में सीरियसली जो है वो सेशंस को जो है वो मांग रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कंसिस्टेंट आर्क ऑब्टेन इन, कंसिस्टेंट आर्क जो होता है वो किसमें हमें मिलती है? कंसिस्टेंट आर्क कहां पर मिलती है बच्चों? कहां पर मिलती है? फोर हैंड में, वर्टिकल में, वेल्डिंग में, बैकहैंड वेल्डिंग में, या फिर नन ऑफ द अबव। बैकहैंड का मतलब होता है बच्चों आपका, बैकहैंड वेल्डिंग मतलब, फोर हैंड का मतलब आपका लेफ्ट हैंड वार्ड वेल्डिंग, LHS, ठीक। फोर हैंड का मतलब LHS और बैक हैंड का मतलब RHS। तो हमें जो कंसिस्टेंट आर्क हमें मिलती है बच्चों बैक हैंड वेल्डिंग में जो हमें कंसिस्टेंट आर्क मिलती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, परसेंट ऑफ कार्बन इन हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील, अब देखो ऑप्शन हमें इसमें से ही चूज करना है, इसमें से ही चूज करना है। तो हाई कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंट जो 1 से कम होती है, 1 से कम होती है, 0.8 भी हो सकती है, 0.7 भी हो सकती है। तो हम ये मान लेते हैं उसके आसपास जो है वो 1 है, तो हम मान लेंगे कि उस कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंट जो है इनमें से 1 होती है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, कल जो है सेशन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द रैप ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड लपे इंप्रूव द स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रोड में जो लेप होता है वो क्या करता है? इंप्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ आर्क। द मोल्टन वेल्ड पूल इज प्रोटेक्टेड बाय हेल्प द रिमूव ऑक्साइड इम्प्योरिटी या ऑल एप्लीकेबल। तो बच्चों सारे जो है वो सही आंसर लग रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ आर्क को स्टेबल भी करता है, इसके अलावा वेल्ड पूल को प्रोटेक्ट भी करता है, इसके अलावा ऑक्साइड इम्प्योरिटी को रिमूव भी करता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोड मटेरियल इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज मेड ऑफ। The electrode material in resistance welding is made of। प्रतिरोध वेल्डन में इलेक्ट्रोड पदार्थ से बना होता है कार्बन स्टील, कॉपर एलॉय, स्टेनलेस स्टील, हाई स्पीड स्टील। द इलेक्ट्रोड मटेरियल इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज मेड ऑफ, किसका बच्चों? कॉपर एलॉय का, कॉपर एलॉय का। कॉपर में बच्चों कुछ मात्रा में जिरकोनियम, इन ये सब चीजें मिला दी जाती है। ये क्यों मिलाती है? ताकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ जाए, उसका जो वियर ना हो या फिर मेल्ट ना हो, तो उसके लिए हम थोड़ा मात्रा में जो हम उसको जिरकोनियम ये सब चीजें जो है मिला दी जाती है, ताकि जो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है थोड़ा बढ़ जाए। तो कॉपर का एलॉय जो है सामान्यतः यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों, द सैंड फाइल यूज टू गिव द करेक्ट शेप टू मटेरियल विद हाई ग्रेड इज कॉल्ड। पदार्थ की उच्च श्रेणी के साथ सही आकार देने के लिए कौन सी रेती का प्रयोग किया जाता है? फाइल का क्वेश्चन है बच्चों, जनरल वर्कशॉप का आपका क्वेश्चन है। फाइल के बारे में आपसे पूछ रहा है कि आपका अगर सैंड फाइल, द सैंड फाइल यूज टू गिव द करेक्ट शेप टू मटेरियल विद हाई ग्रेड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उस फाइल को? क्या कहते हैं? उस फाइल का नाम क्या है? तो क्या बच्चों उस फाइल का नाम क्या है? क्या उस फाइल का नाम है? जल्दी से बताइए। ये तो फाइल का क्वेश्चन है, ये आप सबको पता होगा बच्चों। क्या होता है? करेक्ट शेप ऑफ मटेरियल विद हाई ग्रेड, हाई ग्रेड, हाई ग्रेड लिखा हुआ है बच्चों। तो यहां पर आपका कौन सा यूज होगा? आपका डेड स्मूथ यहां पर यूज होगा। कौन सा होगा? आपका डेड स्मूथ यूज होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द GMAW इलेक्ट्रोड स्पेसिफिकेशन एज पर AWS गिवन E70S2 इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इन पाउंड पर सेकंड स्क्वायर कितनी होगी? ये होती बच्चों टेंसाइल स्ट्रेंथ। और मैंने कहा था कि इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 1000 से। और 1000 से जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा कितना? 70,000। कितना बन जाएगा? 70,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, What is L stand in E30NL। इस तरह की जो भी आपकी इलेक्ट्रोड होगी बच्चों, इसका मतलब है आपका क्या? L का मतलब यहां पर आपका क्या होगा? L का मतलब यहां पर क्या होगा? लो कार्बन, लेड, लो हाइड्रोजन, लो सल्फर। बच्चों अगर लास्ट में आपका L है तो इसका मतलब है आपका लो कार्बन। क्या है आपका? लो कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आ जाता है तो बच्चों, एंट्री लेवल आर्क वेल्डिंग इज नोन एज। एंट्री लेवल आर्क वेल्डर को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन वेल्डर, टैग वेल्डर, स्टिक वेल्डर, या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्टिक वेल्डर। क्या बोलते हैं हम? स्टिक वेल्डर। शुरुआती दौर में जो है वेल्डिंग आप शुरू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लेम टेम्परेचर इन ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग? What is the flame temperature in oxygen acetylene welding? ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में ज्वाला का तापमान क्या है? तो क्या होता है बच्चों? ये हम तो पहले भी कर चुके हैं। तो 3200 से 3300 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है ये तापमान आपका होता है। किसका? ऑक्सी एसिटिलीन का। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ
E7018 इलेक्ट्रोड ऑफ डायमीटर 3.2 mm इज वेल्डेड विद 275 एम्पियर करंट, तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा? अब देखो 3.2 mm जो इसका डायमीटर है और करंट हम यूज कर रहे हैं 275 mm, मतलब बहुत ज्यादा करंट यूज करते हैं। अगर ये टेबल आपको पता होगी बच्चों कि कितने mm डायमीटर के लिए कितना जो है मैक्सिमम करंट यूज करते हैं, मिनिमम करंट कितना होता है, तो बच्चों आपको जो है ये पता लग जाएगा, आपको ये है ये पता लग जाएगा। तो अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहां पर जो करंट यूज हो रहा है वो बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, तो ये क्या करेगा, फ्लक्स कोटिंग को क्रैक करेगा। कंट्रोल मोल्टन पूल, रेगुलर मोल्टन पूल, नन ऑफ द अबव। कंट्रोल तो करने का नहीं, ज्यादा है बच्चों, फ्लक्स कोटिंग को आपको क्या कर देगा, आप बहुत जल्दी क्रैक कर देगा। ये आपका इसमें से राइट आंसर हो सकता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। Which flame is suitable for welding of ferrous metal, copper, aluminium alloy? कौन सी फ्लेम है वो फेरस धातुओं के लिए, कॉपर एल्यूमिनियम एलॉय के लिए जो है वो सही है? तो न्यूट्रल फ्लेम जो है, न्यूट्रल फ्लेम का इस्तेमाल जो है हम इसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, विच फ्लेम इज सुटेबल फॉर कटिंग ऑपरेशन? अगर आपको कटिंग करनी है बच्चों तो इनमें से कौन सी फ्लेम जो है सुटेबल है? न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोराइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। बच्चों ऑक्सीडाइजिंग का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, ठीक, तो यहां पर हम इसका जो है इस्तेमाल करेंगे कटिंग के लिए। हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, विच फ्लेम इज सुटेबल फॉर कटिंग वेल्डिंग ऑफ ब्रास एंड ब्रांच? कटिंग फ्लेम सुटेबल फॉर कटिंग वेल्डिंग ऑफ ब्रास एंड ब्रॉन्ज। तो ब्रास और ब्रॉन्ज के लिए जो हम यूज करते हैं बच्चों, कौन सी करते हैं हम? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज करते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच फ्लेम इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग स्टील? वेल्डिंग की अगर हमें स्टील की वेल्डिंग करनी है तो सामान्यतः हम न्यूट्रल फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, डिफरेंस बिटवीन गैस कटिंग टॉर्च एंड गैस वेल्डिंग टॉर्च क्या होता है? बच्चों मैंने आपको बोला था कि गैस वेल्डिंग टॉर्च और गैस कटिंग टॉर्च का जो पूरा जो सिस्टम होता है लगभग एक जैसा होता है। अंतर होता है तो किसमें होता है? आपका जो टॉर्च होता है, और टॉर्च की नोजल जो होती है आपकी वो अलग टाइप की होती है। तो क्या होता है बच्चों? प्रेजेंस ऑफ कंट्रोल नॉब, अब्सेंस ऑफ टू पाइप, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑल ऑफ द अबव। क्या राइट आंसर होगा बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या राइट आंसर होगा? प्रेजेंस ऑफ कंट्रोल नॉब, अब्सेंस ऑफ टू पाइप, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या होगा? अब्सेंस ऑफ टू पाइप, दो पाइपों की अनुपस्थिति होती है, क्या ऐसा होता है? या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑल ऑफ द अबव। क्या राइट आंसर होगा बच्चों? जल्दी से राइट आंसर दीजिए, 1 मिनट आ रहा हूं मैं। हाँ बच्चों कहाँ थे हम? गैस कटिंग और गैस वेल्डिंग की हम बात कर रहे थे बच्चों। तो इसका जो आपका गैस वेल्डिंग और गैस कटिंग की जो आपकी टॉर्च होती है उसकी अगर नोजल की बात करूं तो गैस वेल्डिंग की कुछ इस तरीके की होती है और गैस कटिंग की कुछ इस तरीके से होता है। बीच में एक मेन होल होता है, उसके चारों तरफ भी कुछ होल होते हैं। अब एसिटिलीन अगर मैं वेल्डिंग की बात करूं बच्चों तो इससे जो निकलता है बाहर वो निकलता है मिक्सचर ऑफ C2H2 एंड O2 मतलब एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिक्सचर निकालता है इस सेंटर होल से, और इसी होल से जो फ्लेम गैस निकलती है उससे फ्लेम हमारी बनती है। लेकिन ये किसकी है? ये वेल्डिंग की है, ये वेल्डिंग की नोजल है। और ये किसकी है? आपकी कटिंग की। ये किसकी है? आपकी कटिंग की। तो कटिंग की जो आपकी ये नोजल होगी इसमें जो मेन से बीच से निकलता है, जो बीच वाला होल होता है, इससे प्योर ऑक्सीजन निकलती है, प्योर O2 का जेट निकलता है, बहुत प्रेशर से निकलती है। और ये साइड के जो आपके होल हैं, साइड के जो होल हैं, इससे निकलता है आपका मिक्सचर ऑफ
मिक्सचर ऑफ C2H2 एंड O2 ये निकलता है। और यहाँ इस फ्लेम, यहाँ से जो गैस निकलती है इससे जो फ्लेम निकलती है उससे प्रीहीटिंग का काम होता है, और बीच से जो जेट निकलता है ऑक्सीजन का वो क्या करता है, कटिंग करने का काम करता है। ऑक्सीडेशन से जो है आपकी यहाँ पर कटिंग होती है। तो बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, किसकी उपस्थिति होती है, बीच में आपका जो नोजल होता है टॉर्च में या फिर मैं उसके नोजल में बीच में आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। ये क्वेश्चन आंसर जो इसने दे रखे हैं ये समझने के लिए काफी नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसे क्वेश्चन जो है दे देता है, क्योंकि इतने में बच्चों समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा सही से देखता अगर वो ऑप्शंस तो समझ आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आर्क वेल्डिंग आर्क इनिशिएशन वोल्टेज इज ऑफ ऑर्डर ऑफ। आर्क इनिशिएशन, जिस वोल्टेज पे आर्क को जो है इनिशिएट किया जाता है वो वोल्टेज कितना होता है। तो आपने अगर पढ़ा होगा बच्चों, जिस शुरुआती ओपन सर्किट अगर वोल्टेज मैं बोलूं, ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक, आर्क इनिशिएशन वोल्टेज या शॉर्ट सर्किट वोल्टेज कितना होता है आपका, ठीक। तो शॉर्ट सर्किट वोल्टेज तो आपका दो वोल्टेज होते हैं बच्चों, एक OCB होता है, एक होता है शॉर्ट सर्किट SCB, ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। सामान्यतः ओपन सर्किट अगर वोल्टेज की बात करूं तो 60 से 100 वोल्ट होता है, लेकिन शुरुआत के लिए इतनी वोल्टेज की जरूरत होती है, लेकिन आर्क जब इनिशिएट हो जाती है तो केवल बहुत कम 30 वोल्ट पर मेरा काम हो जाता है, 30-40 वोल्ट, 20-25 वोल्ट, तो डिपेंड करता है आपका, इतने पे मेरा काम हो जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो है यूज करता है। तो बच्चों वो तो सबको पता है कौन सी होती है आपकी, GTAW, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रोज बड टॉर्च इज यूज्ड टू हीट मेटल फॉर। गुलाबी कालिका टॉर्च का उपयोग, द रोज बड टॉर्च इज यूज्ड टू हीट मेटल फॉर बेंडिंग, स्ट्रेटनिंग, ऑल ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। किसके लिए यूज किया जाता है बच्चों, किसके लिए यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है। और रोज बड टॉर्च जो होता है वो हीट किया जाता है बेंडिंग के लिए, स्ट्रेटनिंग, दोनों आप बहुत सारे इससे काम किए जा सकते हैं, मतलब ऑल ऑफ द अबव हम इसमें कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू हीट अ लार्ज एरिया इन ऑक्सीएसिटाइलिन प्रोसेस। बड़े धातुओं को ऑक्सीएसिटाइलिन प्रक्रिया में किस तरह गर्म करते हैं, यूजिंग रोज बड टॉर्च, यूजिंग रोज बड टॉर्च, या फिर बच्चों या फिर यूजिंग वेल्डिंग टॉर्च, यूजिंग इंजेक्टर टॉर्च, या ऑल ऑफ द अबव। जब आपको बहुत बड़े एरिया को जो है वो हीट करना होता है तो वहां पर हम रोज बड टॉर्च यूज करते हैं। कौन सी यूज करते हैं बच्चों, हम रोज बड टॉर्च यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इन GTAW द फॉलोइंग पोलरिटी इज यूज। तो GTAW में कौन सी पोलरिटी सामान्यता यूज की जाती है, कि कौन कौन सी बच्चों ऑप्शंस दे रहा है आपके पास, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी, अल्टरनेटिव करंट हाई फ्रीक्वेंसी, या ऑल ऑफ द अबव। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, मैं सारी DC स्ट्रेट पोलरिटी भी यूज की जाती है, DC रिवर्स पोलरिटी भी यूज की जा सकती है, और AC भी यूज की जा सकती है। तो यहां पर आंसर आ जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following gas mixture is not gas tungsten arc welding। which of the following gas mixture is not GTAW। which कौन सा यूज नहीं होता, ऑर्गन हीलियम, ऑर्गन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस मिक्सचर इज नॉट यूज्ड इन गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। कौन सा, ऑर्गन हीलियम नहीं होता बच्चों, या फिर आपका ऑर्गन नाइट्रोजन नहीं होता है, ऑर्गन हाइड्रोजन नहीं होता है, या सभी यूज हो सकते हैं बच्चों। तो ऑर्गन हीलियम भी हो सकता है, ऑर्गन होता है बच्चों, ऑर्गन के साथ हीलियम को भी मिक्स किया जा सकता है, नाइट्रोजन को भी मिक्स किया जाता है, और हाइड्रोजन को भी मिक्स किया जा सकता है एक लिमिटेड परसेंट के। तो राइट आंसर जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। Sorry. Which welding process is used to join 250 mm thick plate in one single pass। which welding process is, इतना बच्चों 250 mm थिक प्लेट को एक सिंगल पास में अगर मेरे को वेल्ड करना है, एक सिंगल पास में अगर वेल्ड करना है तो मैं कौन यूज करता हूं, ऑक्सीस्टाइलिन वेल्डिंग। 250 mm थिक बच्चों, 250 mm थिक जो है बहुत ज्यादा थिक हो जाता है आपका, तो GTAW गैस स्टिक से भी नहीं हो पाएगा, ऑक्सीस्टाइलिन से भी, GMAW से भी नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, ये बच्चों होती है आपकी थिक सेक्शन को अगर वेल्डिंग करनी होती है तो उसके लिए ये यूज किया जा सकता है। थिक सेक्शन की अगर वेल्डिंग करनी होती है तो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग से जो है ये वेल्ड किया जा सकता है।
Next question. The following welding process is used to weld fastener to plate without drilling or punching hole. The following welding process is used to weld fastener to plate without drilling or punching hole. इनमें से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है बच्चों जिसमें हम फास्टनर कर सकते हैं प्लेट? द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस, छिद्रण बिना बंधक को प्लेटों के साथ वेल्ड करने की प्रक्रिया को, तो बच्चों स्टड वेल्डिंग, इसको ही स्टड वेल्डिंग कहते हैं, इसी को ही क्या कहते हैं हम? स्टड वेल्डिंग करने पे कहते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट ड्रिलिंग और पंचिंग से अगर आपको वेल्ड करना है। ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन इन थर्मल वेल्डिंग द टेम्परेचर इज ऑफ ऑर्डर ऑफ सिंगल पास। ड्यूरिंग एक्सोथर्मल, ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन इन थर्मल वेल्डिंग, मेरे को लग रहा है बच्चों ये थर्मल नहीं होगा, वहां पर भी ऐसा ही था, लेकिन मुझे लग रहा है ये थर्मिट होगा। और ये जब थर्मिट वेल्डिंग हो जाएगा तो जो यहाँ पर आपका टेम्परेचर होगा बच्चों, वो टेम्परेचर जो हमें मिलता है वो सामान्यतः 2700 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमें मिलता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द लेंस सेड टू बी यूज्ड व्हाइल यूजिंग 7/32 इलेक्ट्रोड इन SMAW? व्हाट लेंस सेड, कौन सा लेंस सेड जो है वो यूज किया जाना चाहिए जब आप 7/32 इंच की इलेक्ट्रोड जो है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में यूज कर रहे हैं? तो उसके लिए जो बच्चों सामान्यतः 12 नंबर का सेट जो है वो यूज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। Which of the following welding process has self regulating welding arc? इनमें से किसमें self regulating arc होती है? बच्चों पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित वेल्डिंग प्रोसेस में से किसमें सेल्फ रेगुलेटिंग वेल्डिंग आर्क होती है? GTAW, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग या गैस मेटल आर्क वेल्डिंग? तो बच्चों वो किसमें होती है? आपकी गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसको कि आप मिग भी बोलते हैं, ठीक, या फिर मिग भी इसी के अंडर आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। What shielding gas is recommended for welding of 3 mm thickness carbon steel in GMA welding? बच्चों ये क्वेश्चन जो है अगर मैं टेबल के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो आंसर जो है वो आर्गन और 25% जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका होना चाहिए, ठीक। लेकिन आंसर की में जो है ये भी आंसर दे रखा है, ठीक। तो ये बच्चों थोड़ा सा मेरे से हिसाब से जो होना चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट, और मैं एग्जैक्ट क्यों कह रहा हूं बच्चों, मैं आपको दिखा देता हूं। मैं आपको क्यों एग्जैक्ट कह रहा हूं, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूं बच्चों, एक टेबल दिखा रहा हूं, वहां से आप पता लग सकते हैं। देखिए बच्चों माइल्ड स्टील के लिए पूछ रहा है ना, माइल्ड स्टील के लिए पूछ रहा है, ये टेबल है बच्चों एक ना, कि किसके लिए कौन सी गैस जो है आप यूज कर सकते हैं, शील्डिंग गैस। तो माइल्ड स्टील के लिए प्योर कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 1 से 2% ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गन प्लस 1 से 2% ऑक्सीजन भी यूज किया जा सकता है, या ऑर्गन प्लस 20 से 25 कार्बन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होना चाहिए, बच्चों वो क्या होना चाहिए आपका, वो ऑर्गन, मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं उस दिन देख रहा था आंसर बहुत गलत आंसर दिए गए हैं आंसर की, और मैं आंसर की के हिसाब से आपको बता रहा था। तो मेरे हिसाब जो आंसर होना चाहिए आपका वो ऑर्गन 25% कार्बन आप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू कैरी आउट वर्टिकल अप पोजिशन वेल्डिंग विद E7048 इलेक्ट्रोड? क्या आप E7048 इलेक्ट्रोड के साथ वर्टिकल अप पोजीशन वेल्डिंग कर सकते हैं? अब इसके लिए भी बच्चों मैं एक चार्ट आपको दिखाता हूं कि और ये आंसर जो है आप आसानी से कर सकते हो। ये देखिए बच्चों, ये AWS स्पेसिफिकेशन है आपका वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का। तो बच्चों आपको पता है फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट जो होती है वो क्या दिखाती है, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ दिखाती है। किसमें दिखाती है? PSI में दिखाती है। इसके अलावा थर्ड डिजिट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड डिजिट हमें क्या बताती है? थर्ड डिजिट में वेल्डिंग पोजीशन बच्चों क्या बताती है? वेल्डिंग पोजीशंस बताती है। और वेल्डिंग पोजीशंस की अगर मैं बात करूं, वेल्डिंग पोजीशन की बताऊं तो A का मतलब है बच्चों ऑल पोजीशंस, 2 का मतलब है फ्रंट और हॉरिजॉन्टल, 3 का मतलब है बच्चों डाउन हैंड, या फिर मैं इसको वर्टिकल
डाउनवर्ड भी बोल सकता हूं, ठीक। और 4 का मतलब है बच्चों आपका वर्टिकल, ठीक। तो इसका मतलब है बच्चों, इसका मतलब है कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैन यू कैरी आउट अ वर्टिकल अप पोजिशन वेल्डिंग विद E7048। अब मुझे बताइए बच्चों क्या हम कर सकते हैं, अब मुझे बताइए क्या हम कर सकते हैं वेल्डिंग, जल्दी से बताइए मुझे फास्ट। मैंने टेबल आपको दिखा दी है, सभी बच्चों आंसर दीजिए, फास्ट आंसर दीजिए। E7048 इलेक्ट्रोड, E70 बच्चों 48 इलेक्ट्रोड के साथ वर्टिकल अप पोजीशन वेल्डिंग कर सकते हैं, यस या फिर नो, यस या फिर आपका नो, जल्दी से बताइए बच्चों। सामान्यतः E7048 इलेक्ट्रोड जो होती है आपकी, E70 इलेक्ट्रोड जो होती है आपकी नन ऑफ द अबव, ठीक। सामान्यतः आपका डाउन के लिए यूज की जाती है बच्चों, तो डाउन के लिए यूज की जाती है तो हम इसको बोल सकते हैं आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ फ्लक्स कोटिंग ओवर E7015 और E7016। अब देखो EWS क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं बच्चों, स्पेसिफिकेशन जब पढ़ते हैं तो पहले के दो तो टेंसर स्ट्रेंथ बताते हैं, उसके बाद का जो होता है वो हमें क्या बताता है, पोजीशन, और लास्ट का बताता है हमें कोटिंग। अब 5 और 6 है लास्ट में नंबर, अब इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों इसको देखने के लिए सेम वही चीज बच्चों, यहां पर गलत हो गया, ये आपका डाउन में और ये आपका अप में, क्लियर हो गया। तो 5 और 6 बच्चों, 5 और 6, ये देखिए बच्चों लास्ट 4th डिजिट जो है उसमें 5 नंबर और 6 नंबर, 5 नंबर आपको बता रहा है लो हाइड्रोजन लाइम सोडियम वाली, और छठवा बता रहा है लो हाइड्रोजन लाइम पोटेशियम, ये इसकी कोटिंग है, इसकी कोटिंग है, मतलब 5 में सोडियम की और 6 में आपका लाइम पोटेशियम की है। तो आ जाइए अब क्वेश्चन पे, आ जाइए अब क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे आइए। तो ये देखिए बच्चों क्वेश्चंस पे हम जैसे ही आते हैं, तो क्वेश्चन पे हम जैसे ही आते हैं तो पहले सोडियम है फिर पोटेशियम है, तो इसमें से देख लीजिए, तो पहला ही आंसर जो है आपका वो सही हो जाएगा, पहला ही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है बच्चों, आज के लिए है, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। और क्वेश्चंस के लिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मैं आपको बार बार कह रहा हूं बच्चों, आप जितना जितना ज्यादा बच्चों इस सेशंस को सपोर्ट करोगे उतने नए क्वेश्चंस और उतना ज्यादा जो है वो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाए जाएंगे, और टाइम भी अगर हो सके बच्चों तो डेली भी लिया जा सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आप लोग कितने इंटरेस्टेड है। तो अगर बच्चों आप चाहते हो तो रेगुलरली बच्चों इसको वॉच करें, शेयर करें,